आजम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो गवर्नर साहब भी इन एक्शन हैं, आज वो मिल भी रहे हैं, उधर से कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं, फारूक सत्तार साहब से हमारी कल बात हुई थी। अब तक हुआ क्या है और इसका अंजाम क्या होने जा रहा है? जामी साहब देखें, जो एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है ये एमक्यूएम के अपने धड़ों के लिए तो बहुत बेहतर है। डिजायर है जो उनकी परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता कुछ इंतखाबात, ज़मीनी इंतखाबात में, तो ऐसा था कि शायद अगर ये ना इत्तेहाद होता तो शायद कुछ दड़ों की तो जो जमानत है शायद वो जब्त होने के करीब थी। क्योंकि उसकी वजूहात ये है कि कराची में अर्बन पॉलिटिक्स में पीटीआई ने जिस तरह डोमिनेट किया है, उसके बाद अगर लंदन फ्रैक्शन के बाइकआउट को उसमें मिला लिया जाए और फिर एमक्यूएम की अपनी कारकर्दगी, इसमें एमक्यूएम का वोटर उससे दूर हो गया। एमक्यूएम की एक बड़ी रिवायती सियासत है, बिल्कुल, और वो रिवायती सियासत जो है वो गली मोहल्लों की सियासत है, बिल्कुल। एमक्यूएम की जो रिवायती सियासत थी वो जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर, जो उनका एक रख रखाव, दबदबा, जो उनकी एक शान शौकत थी वो नहीं थी। एमक्यूएम का जो रख रखाव, आप दहशत कहें जी, शामी साहब, आप जी शामी साहब, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और जो उनके अरकान असम्बली थे वो आपको थड़ों पे बैठे मिल जाया करते थे, मोटरसाइकिलों पर आते थे, जाते थे, लेकिन अचानक से तमाम चीजें तब्दील हुई हैं। और उसके बाद अब जो सिचुएशन, जी शामी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, आप अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे, हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अपनी ताकत जो है उसको मुश्तमल करने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन बिल्कुल करेंगे शामी साहब, बिल्कुल करेंगे, और शायद उसकी वजूहात यही है कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ये इकट्ठा हो रहे हैं, या कुछ मुश्तरका दोस्त जो हैं वो इनको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि तमाम इकट्ठे होकर भी क्या कराची में तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल, इसी नुक्ते से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था, लेकिन आप पहले ये तय करें। इंसाफ डोमिनेट कर रही है और जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? देखिए, जमात इस्लामी का अपना एक मखसूस वोट है और वो मखसूस वोट जमात को बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन उस मखसूस वोट के साथ जमात इस शहर को डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये एक, इस पे हम कयास तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं बता सकते। तो पीटीआई इस पोजीशन में है जी शामी साहब, जो गुज़िश्ता इंतखाबात, ज़मीनी इंतखाबात हैं, उनको देखते हुए अगर ये कहा जाए कि पीटीआई बिल्कुल इस पोजीशन में है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने इंतखाब लड़े गए हैं कराची की जो सियासी बैटल है उस पर पीटीआई परफॉर्म किया, जी बिल्कुल परफॉर्म किया। और जामी साहब, इससे सबसे आम बात ये है कि जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, आपसे भी बात हुई थी, इसमें जो एमक्यूएम ने एक वाहिद सीट जीती है ना जी, ये उन्हीं के कौमी असेंबली के रुकन थे जिनकी डेथ हुई थी, डिप्टी इकबाल मोहम्मद। वो सीट को जो एमक्यूएम ने जीता वो 10,000 कुछ जो वोट है उससे जीता, और जो टीएलपी थी, टीएलपी ने सिर्फ 65 वोट कम हासिल किए और एमक्यूएम ने वो सीट जीत ली। अब ये वो सीट थी जहां एमक्यूएम लाखों वोट लिया करती थी। अब 10,000 वोट लेके एमक्यूएम एक जगह से कामयाब हो जाए और टीएलपी नेक टू नेक उसके साथ रहे, फिर वो आमिर लियाकत मरहूम की जो सीट खाली हुई थी वो इंतखाब हार जाए, फिर उसके बाद जो आगे की चीजें नजर आ रही हैं, तो अब आप ये कहाँ खड़े हैं इस वक्त? अब यही मैं सर समझना चाह रहा था ना कि ये तो हो गया ना उसका जो बैकग्राउंड है और जो उसके फैक्टर्स हैं। अब ये बताएं कि सब के बाद ताज़ा सूरत हाल है क्या, कौन कौन राज़ी हुआ है, किस किस से किसकी मुलाकातें हुई हैं, कोई एक नुक्ता ऐसा मिल गया जिस पे इत्तफाक हो रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल तमाम धड़े राजी हैं, और मेरी अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फारूक सत्तार से बड़ी तफसीली नशिस्त हुई है जिसमें हमने उनसे मुख्तलिफ सवाल किए हैं और वो हम ऑन एयर भी करेंगे। तो वो उनसे डॉक्टर फारूक सत्तार तो कह रहे हैं कि वो इस पर 2.5 साल से काम करें, लेकिन कराची में जो पीएसपी के जो लीडर थे, जिनसे बात हुई, उन्होंने मेरी मुस्तफा कमाल से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कोई कमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि तमाम धड़े इस पे राजी हो चुके हैं और मुस्तफा कमाल को भी जगह दी जाएगी इसको कन्वीनियर, डॉक्टर फारूक सत्तार को भी जगह दी जाएगी इसको कन्वीनियर। जो असल कुछ चंद मामला हैं जिसमें जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जो उसकी राब्ता कमेटी होती है, राब्ता कमेटी बड़ी अहम होती है पॉलिटिक्स में, उसमें कुछ चीजें हैं कि पीएसपी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कुछ लोगों को उसमें नहीं होना चाहिए। इसी तरह एमक्यूएम की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए हैं
KSP के रहनुमाओं पर कि वो अगर शामिल होंगे तो उनकी क्या हुदूद बंदी होगी, वो किस कैपेसिटी में आएंगे और किस किस को राब्ता कमेटी में लिया जाएगा। अच्छा ये बताएं कि ये फिर सब कुछ गवर्नर की छाया छतर में हो रहा है, उनको जामिन माना जा रहा है? डॉक्टर कामरान, बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नर हैं कामरान खान टिसौरी और वो इसके लिए बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं और गवर्नर हाउस में मुलाकातें हुई हैं, चंद बाहर भी मुलाकातें हुई हैं। वो आज जा रहे हैं पाकिस्तान हाउस जहां पर उनकी मुलाकातें होंगी। गुज़िश्ता रोज उन्होंने रात में 1 बजे MQM की राब्ता कमेटी के अरकान को बुलाया था। कुछ नहीं भी आए थे, कुछ नाराज भी हैं इसमें, लेकिन उनकी नाराजगी को मैं नहीं समझता कि वो। अच्छा चलें, अब एक आखिरी सवाल और मुख्तसर सवाल। हाशमी साहब ये बताएं, कराची की सियासत को देखते हैं, दिहाइयों से देख रहे हैं, ये धड़े इकट्ठे हो भी जाते हैं, मुत्तहिदा वाकई मुत्तहद हो जाती है, इनके अंदर वो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, वो असर, वो तमतराक होगा जो कभी हुआ करता था? ये आपका बहुत टैक्टिकल क्वेश्चन है और मैं इसको इस सूरत में जवाब दूंगा कि जो तर्रा इम्तियाज रहा कराची में, तशद्दुद का जो अंसर था वो कराची की सियासत में बहुत ज्यादा था और मुखालफीन इसका इल्जाम लगाते थे MQM पे। एक वो फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि कराची के लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। अर्बन पॉलिटिक्स में कोई ऑल्टरनेट नहीं था MQM का। PTI ने उसको 2018 के इलेक्शन में फिल किया। गो के PTI की कारकर्दगी भी यहाँ पर कोई इतनी खास नहीं रही कि वो अवाम में गई या वो उसने कोई तरक्याती काम किए या उसने कोई ऐसे काम किए कराचीइट्स के लिए जो कि कराचीइट्स उनको याद रखे। जस्ट द फॉलोइंग ऑफ IK, बिल्कुल खान साहब की फॉलोइंग, बिल्कुल वो सिर्फ PTI को जिताती आई है। लेकिन ये दोबारा से अपनी वो पोजीशन हासिल करेंगे, इसमें MQM के रहनुमा भी श्योर नहीं है। ये सबसे ये तो कोशिश है ना। बिल्कुल हाशिम साहब, बहुत शुक्रिया। पार्टी भी लगी हुई है दिलचस्प नुकता, वो भी वोट हासिल करना चाहती है कराची की, वो भी करना चाहते हैं। इस्लामी भी मैदान में डिवीजन्स भी उसके अपने तरीके से तरतीब दिए। बल्दियाती इंतखाब की रहमान साहब भी बड़े सरगर्म, वो भी सरगर्म है। बल्दियाती तौर पर तो सरगर्म दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो कौमी सियासत आती है NA की या कौमी सियासत नहीं, असल में बल्दियाती सियासत, उसमें तो सरगर्म है, उनमें तो उनका है, वहाँ पे बल्दियाती सियासत में वो क्या रोल अदा करेंगे, वो उनका है, इम्पोर्टेंट, बहुत अहम रोल।